हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगभग लगभग खत्म करने वाले हैं, यानी आपके लिए खुशखबरी है। आज का टॉपिक जो है भैया लास्ट टॉपिक है आपका, है ना। इसके बाद नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी की अगर हम बात करें, इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा है ना। जहरीला डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका जहर को खत्म करने के बाद में हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है और कब आपको जो है उसका यूज करना है, इसके बारे में इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यानी जहरीले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वैसे जहर की स्पेलिंग ये नहीं होती, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज होता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट है ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपके पास में जब आप मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यानी थ्योरी की बात करते हैं, हमने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी को आप जो है स्टैटिस्टिक्स की तरह से सारा का सारा चीजें इसमें निकाल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके। तो जब हम इसका मीन, मॉड और मीडियन इनका एक कर्व बनाते हैं, सिमेट्रिक कर्व, तो ये बेल कर्व की तरह से हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब बेल कर्व में एक खासियत होती है, बेल कर्व में खासियत क्या होती है, मीन, मीडियन और मॉड बराबर होते हैं, है ना। मीन, मीडियन और मॉड क्या होते हैं भाई, इसमें बराबर होते हैं अगर सिमेट्रिक कर्व है तो ये। तो अगर ये बराबर होते हैं, ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तब काम करता है कि अगर सपोज करिए कि आपने जैसे इसका मीन, मॉड और मीडियन निकाला, है ना, और अब आपने इसका वेरिएंस भी निकाल लिया। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते थे, वेरिएंस, है ना। वेरिएंस आपने निकाल लिया और ऐसा हुआ कि मीन इसका बहुत ही कम है और इतना कम है, इतना कम है कि वो वेरिएंस के लगभग बराबर है। यानी मीन किसके बराबर, लगभग वेरिएंस के बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर है तो इस केस में इसमें डेविएशन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अब डेविएशन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना लगा के आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हो। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्चुअल में इस तरीके से आप देख के नहीं लगाते हो कि मीन वेरिएंस बराबर है तो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा दोगे, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन कर रहे हैं बर्नौली ट्रायल का यूज करके। तो बाइनोमियल ट्रायल का जब हम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो होता यह है कि एक कॉइन को अगर मैंने जैसे मान लेते हैं 10 बार फेंका, 20 बार फेंका, बाइनोमियल ट्रायल आप यूज करके उसमें पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो एक ही कॉइन को जो है वो मैं 1,10,000 बार फेंक दूं, 1,10,000 बार या 1,00,000 या कितनी भी बार फेंक दूं, इतनी बार फेंक दूं, मैंने जितना मैंने स्क्रीन पे लिख दिया इतनी बार मैंने टॉस कर दिया। ये नंबर ऑफ ट्रायल है, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। और मान लेते हैं किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी लगभग मिनिमम ही हो, लगभग ना के बराबर हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं ट्रायल जो है वो मैक्सिमम है और किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है भाई, मैक्सिमम है ना, और किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम है, तो उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अब ये क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब ये है कि सपोज करिए आपके पास में ना एक आपकी एक कंपनी है, ये आपकी कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है। इतनी बड़ी आपकी कंपनी है, आपका ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में आपने क्या कर रखा है, आप जो है एक आपने ऑनलाइन ऐप की कंपनी खोल रखी है, ठीक है। और एक आपकी जो ऐप है उसका नाम है सपोज करिए टोमेटो, है ना, टोमेटो भाई ऑफ जोमेटो ठीक है। तो आपका कंपनी जैसे जोमेटो क्या करती है, जोमेटो क्या करती है भैया, फूड डिलीवरी करती है। आपकी कंपनी भी डिलीवरी कर रही है फूड की, है ना। अब आप जो है कंपटीशन में हो, इसके साथ में कंपटीशन में हो तो आप बढ़िया क्वालिटी दोगे भाई, सस्ती क्वालिटी दोगे, सस्ती क्वालिटी दोगे तो आपका कोई नहीं खरीदेगा। बढ़िया क्वालिटी दोगे लेकिन कम रेट में दोगे, है ना। अगर आप क्या कर सको कि बढ़िया क्वालिटी दो, कम रेट में दो, है ना, चार्जेस अपने कम कर लो, तो आपकी कंपनी इससे ज्यादा चल सकती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। अब टोमेटो में आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी दोगे, यानी आपका फूड किस तरीके का होगा, आपका फूड होगा भैया A1 क्वालिटी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि भैया खराब होने की, खराब फूड निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हो सकता है एक आधी बार खराब निकल जाए आपका, है ना, मतलब 100-200 बारी में से, 400-500 बारी में से एक बार आपका फूड खराब निकल जाए, हर बार निकल जाता है, ऐसा हो सकता है ना, मौसम मौसम की वजह से भी हो सकता है। एक बार आपका फूड जो है वो खराब निकल गया, राइडर लेकर गया, बहुत दूर का सफर था भैया, 45-40 मिनट का रास्ता था, फूड खराब हो गया, है ना, फूड खराब हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर बहुत कम है क्योंकि हम खराब देते नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा फूड देते हैं, उसी टाइम बना के देते हैं। तो ये केस जब आपका 1,000, 2,000, 3,000 बारी में बस एक बार फूड या 2 बार फूड खराब निकल रहा है, ये केस जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर है, ना नहीं है, बराबर है उसके, मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर है लेकिन जीरो नहीं है, उसके आसपास है, ठीक है। तो इस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे,
नंबर ऑफ ट्रायल्स ये होंगे शुड बी मैक्सिमम, ठीक है, ये होंगे मैक्सिमम सबसे पहली बात। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल मैक्सिमम होने के बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट या एन इवेंट, ठीक है, एन इवेंट, ठीक है, ये होगी भैया मिनिमम प्रोबेबिलिटी, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल मैक्सिमम, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये आती है कि सर इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। आपने ये सब बोल दिया, हमारे को समझ में आ रही है, चलिए आपकी बात, लेकिन हर चीज को करने का तरीका होता है। इसको करने का तरीका क्या है सर? देखिए, इसको करने का तरीका बड़ा आसान है। पहले तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें मीन जो होता है वो एक्चुअल में वेरिएंस के लगभग लगभग बराबर ही होता है, या लगभग बराबर ही होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि इन दोनों को बराबर ही लेना है। तो मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं इस केस में, ठीक है। तो मीन अगर वेरिएंस के बराबर है तो याद रखिएगा, यहाँ पे मीन को डिनोट करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में तो मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीन को जो है हम 2 तरीके से सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, या तो म्यू से या तो लैम्डा से, ठीक है, म्यू से या तो लैम्डा से। यानी कुछ बुक में जो है वो लैम्डा लिखा होगा, कुछ बुक में जो होगा वो म्यू लिखा होगा। दोनों का मीनिंग यही है कि मीन ही दे रखा है आपको। तो आपको डिपेंड करता है कि आपने कौन से राइटर की बुक ले रखी है ना, कौन सा राइटर है आपका। जिस राइटर की बुक ले रखी है, आपने उत्तराखंड की ले रखी है, उत्तराखंड से बाहर की किसी की ले रखी है, यूपी की ले रखी है, कहीं और की ले रखी है, हर जगह पे अपने अपने राइटर जो हैं, ठीक है। जैसे कृष्णा पब्लिकेशन है ना, बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं। तो वो जो राइटर हैं, ठीक है, आपने कौन से राइटर की बुक उठाई है उस पर डिपेंड करता है कि उसने मीन को कैसे डिनोट करा है, म्यू से करा है या लैम्डा से करा है, ठीक है। अब म्यू या लैम्डा से अगर आपने डिनोट करा है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होता था? इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता था कि जो म्यू था यानी जो लैम्डा था वो एनपी के बराबर होता था। यानी मीन जो होता था वो एनपी के बराबर होता था, सिग्मा स्क्वायर जो होता था वो एनपी क्यू के बराबर होता था। इसको बोलते थे हम वेरिएंस, है ना, इसको बोलते थे हम क्या? वेरिएंस। अब होता क्या है इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? ये होता ये है कि मीन और वेरिएंस हो जाते हैं बराबर इन पॉइजन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस हो जाते हैं बच्चे बराबर। मीन किसके बराबर? म्यू और क्या? सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाते हैं। यानी म्यू जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब जरा इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए। जब भी आपको मान लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट निकालनी है, इतने से बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर आपको निकालनी किसी भी इवेंट के होने की, सपोज करिए पी एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम डिस्ट्रीब्यूशन अभी कर रहे थे ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी का ही पार्ट होता है, लेकिन उसका ना एक्सपेंडेड केस है एक तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इवेंट के होने की, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। आर क्या? आर मतलब म्यू भी समझ सकते हैं आप, आर मतलब होता है मीन, है ना, ओ सॉरी आर कह रहा हूं, लैम्डा जो है उसको म्यू भी समझ सकते हैं, लैम्डा मतलब होता है मीन। तो जब भी आपको मान लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। आर ये होता है कि आप कितनी बार हेड या टेल आने की या कितनी बार की प्रोबेबिलिटी सोच रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स दे दिया 32,000 33,000, आपको बोल दिया, आपको बोला 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आर की वैल्यू उस समय 2 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये बेसिक सा एक फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जरा, मैं ना नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ और आपको देखो इतना सब कुछ बता दिया, तो कुछ चीज हम आपको अब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्चुअल में किस पे लगता है? सबसे पहला कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे लगता है, डिस्क्रीट पे लगता है, इरेगुलर पे लगता है, अनसर्टेन पे लगता है। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आप इसको 4 ऑप्शन अपने हिसाब से बना सकते हो, मैंने अभी आपको बताया नहीं, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्चुअल में रैंडम वेरिएबल, जो हम प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, उसी का ही एक पार्ट है, उसका ही एक्सपेंडेड केस है। तो जब भी हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। याद रखिएगा कैसे? डिस्क्रीट, है ना। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी डिस्क्रीट पे लगता है, और जो इससे पहले करवाया था आपको, जो पहले वाली वीडियो थी, वो भी डिस्क्रीट पे ही लगती है। तो दोनों के दोनों किस पे लगते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे लगते हैं। पहली बात, ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। दूसरा, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रखा है, इफ m इज द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन वेरिएंस क्या होगा उसका? अगर
मीन गिवन है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ठीक है, आप इसको ना अपने दिमाग से भी कर सकते हो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी वेरिएंस क्या होगा, आप इसको अपने दिमाग से भी कर सकते हो। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एम स्क्वायर, एम की पावर 1/2, एम या एम बाई 2। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी लगता है तो इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन किसके बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर मीन जो होता है ना सर, वो तो अभी आपने बताया था, ये जो मीन होता है वो इक्वल होता है किसके, वेरिएंस के सर जी। तो मीन अगर वेरिएंस के इक्वल है तो मीन अगर एम दे रखा है तो वेरिएंस भी कितना भैया, एम ही होगा। तो भैया ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया सर आपने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया पक्का। चलो मैं देखो क्या करूंगा, ध्यान से याद रखिएगा, हम एकदम से ना आपको एकदम से भगाएंगे नहीं क्वेश्चन पे ना, क्वेश्चन पे मैं भगा दूंगा, पहले आपको थोड़ा सा चीजें बताएं, बेसिक क्लियर करो, है ना। उसके बाद आप एक दो फॉर्मूले करो, फॉर्मूले करने के बाद में फिर आप क्वेश्चन पे भागो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है कैसे चल रहा है। मैं इसी वीडियो में, आज की वीडियो में आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा, उसकी आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको ना आराम से समझो, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बस आपकी जिंदगी जो होगी ना वो बढ़िया हो जाएगी। देखिए जरा, जैसे एक और क्वेश्चन आपको बोल रखा है, इफ m इज द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अगर m मीन है, देखो मीन क्या दे रखा है, मीन दे रखा है आपको m, ठीक है। तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो भैया मेरे को बता सकते हो आप इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ m होगा। उसका रीजन क्या, क्योंकि मीन और वेरिएंस क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। देखो ये बात ना मैं आपको लगभग याद करवा दूंगा कि मीन वेरिएंस बराबर होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको, सही है। मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला बताओ, चलिए क्या होता था, जल्दी से बताओ। ई रेस टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ बुक में कैसे लिखा जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू आर, कुछ बुक में कैसा लिखा जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, ई रेस टू पावर माइनस म्यू लिखा जाएगा, म्यू रेस टू पावर आर लिखा जाएगा, अपॉन आर फैक्टोरियल लिखा जाएगा कुछ बुक में। तो डिपेंड करता है आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, है ना। तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, घबराना किसी से नहीं है भैया, दोनों सेम है ना। चलो एक और देखो जरा, इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ एम इज द मीन, एम इज इक्वल टू ई दे रखा है, तो बताइए पी एक्स की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ई की पावर एक्स माइनस एम अपॉन एक्स फैक्टोरियल दे रखा है, दूसरा दे रखा है ई की पावर एम माइनस एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल दे रखा है, तीसरा दे रखा है एक्स फैक्टोरियल अपॉन ई रेस टू पावर एम माइनस एक्स दे रखा है बच्चे, और चौथा दे रखा है आपको एक्स फैक्टोरियल अपॉन ई रेस टू पावर एक्स माइनस एम। ठीक है, चार आपको आंसर दे रखे हैं, है ना। आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट है। अपना टाइम ले लीजिए, 30 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा, बस मेरा कहने का मतलब ये है, वीडियो पॉज करिए, टाइम लीजिए अपना, 30 सेकंड से ज्यादा लीजिएगा मत, लेकिन ठीक है। चलो अब जरा इसमें ध्यान से देखो, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है, गिवन है भैया एम, एम क्या है, मीन, मीन की वैल्यू जो होती है, मीन को हम बोलते हैं भैया लैम्डा, है ना इस समय। तो मीन जो है वो लैम्डा गिवन है, लैम्डा की जगह पे आपको कितना दे रखा है भैया, ई दे रखा है, इसी को तो एम बोलते हैं, है ना, मीन। तो एम इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू ई दे रखा है। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता था, ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल होता था। ठीक है, अब उसने बोला है आर की जगह पे आपको क्या लेना है भाई, एक्स लेना है। इधर ध्यान से देखो, पी एक्स इज गिवन बाय, है ना, आर की जगह पे एक्स लेना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो आप बोलेंगे सर ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा मतलब ई हो जाएगा, और लैम्डा रेस टू पावर आर, ई रेस टू पावर आर अपॉन में आर मतलब एक्स, एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे सर कर लो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये बन रहा है भैया ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई, है ना, अपॉन में एक्स फैक्टोरियल बन रहा है। वैसे इन्होंने ना देखो मीन को ई की जगह पे दे रखा है उन्होंने, लेकिन लास्ट में जो आंसर है उसमें x माइनस ई कहीं नहीं दिख रहा, तो x माइनस ई कहीं नहीं दिख रहा, तो इसकी वैल्यू m भी दे रखी है उन्होंने। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ई रेस टू पावर x माइनस एम अपॉन एक्स फैक्टोरियल भी समझ सकते हो, एक्स फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, x माइनस एम अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स जो आपसे पूछा गया, ई रेस टू पावर एक्स माइनस एम अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से बना। क्या आपको ये समझ में आया, दोबारा से देख लीजिए। गिवन था आपको मीन यानी लैम्डा की वैल्यू ई गिवन थी, आपसे ये बोला गया था कि बताइए पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आर या किसी पॉइंट पे, तो पूछा नहीं था, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर जो होता है ना बच्चे, वो होता है ई रेस टू पावर लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। मेरी कोशिश रहेगी कि इसी लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। क्लियर, ठीक है, याद हो गया।
अब इसमें क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पे माइनस ई रख देते हैं और आर की जगह पे एक्स रख देते हैं। जैसे ही हमने रखा, मल्टीप्लाई करी, ऐड करा, आंसर चेक करा, आंसर में नहीं आ रहा था, तो ई की जगह पे दोबारा से एम रख दिया, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई डाउट नहीं? देखिए, हमने आपको करा दी प्रैक्टिस कराने के बाद में हमने आपको दो तीन चीजें तो समझा दी। सबसे पहले तो आपको एक बताया पी एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। क्या आप इसको कंफ्यूज हो गए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस म्यू, म्यू रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू आर के ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। क्लियर? अब दूसरी बात आपको क्या बताया कि जब भी आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना होगा, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर, यानी बहुत कम होगी। ठीक है, निकल सकती है लेकिन बहुत कम होगी। ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर ज्यादा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप लगा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपको ना स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हमने फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रखा है 5 कॉइन्स आर टॉस्ड 3200 टाइम्स। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं आपका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स 2 टाइम्स? 500 ई रेस टू पावर माइनस 100, 200 ई रेस टू पावर माइनस 300, 500 ई रेस टू पावर माइनस 3, या नन ऑफ दीज। आपको ये चार ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इसका ना करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो सबसे पहले तो आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको देखो क्या क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे उसका फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू आर। क्या फॉर्मूला होता है? ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर आर होता है बच्चे, और क्या होता है नीचे? आर फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो आपको दो तीन चीजें चाहिए, एक तो आर चाहिए। आर का मतलब क्या होता है कि 5 हेड कितनी बार आ सकते हैं? 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी। तो पी एक्स इज इक्वल टू आपको 2 निकालना है, याद रखिएगा, 5 नहीं निकालना, 5 हेड 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आर की वैल्यू इस समय 2 है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, आर तो निकल गया सर, आर तो निकल गया, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये लैम्डा क्या है? लैम्डा होता है मीन, है ना? लैम्डा क्या होता है? मीन होता है। तो लैम्डा आप कैसे निकालोगे? लैम्डा निकालने के लिए लैम्डा का फॉर्मूला होता है भैया एनपी। अब दिक्कत यह है, एन तो पता है मेरे को नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 3200, बट पी की प्रोबेबिलिटी नहीं पता कि भैया 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जरा इसमें ना आपको पी पहले निकालना पड़ेगा। तो पी कैसे निकालेंगे, जरा इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन जैसे मैं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। एन इज इक्वल टू गिवन है 3200। आपसे बोल रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स 2 टाइम्स। पहले बताओ 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने मान लेते 32,000 बार फेंका, बस 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे होगी एग्जैक्टली कि एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, दूसरी बार 1/2, तीसरी बार 1/2, चौथी बार 1/2, पांचवी बार 1/2। क्या ये बात समझ में आई कैसे करा? है ना? क्लियर है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/32 हो गई। सही है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज n इंटू पी। दैट मीन्स 3200 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/32 से, तो ये आ गया भैया 100। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई इसमें 100। आपको समझ में आ रहा है मीन कैसे निकाला? दोबारा से देखिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको निकालने हैं 3200, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट जो आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 1/32। कैसे निकली? एक बार मान लेते हैं, अगर आपको ना कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 बार हेड आने की, तो भाई एक बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, चौथी बार हेड, पांचवी बार हेड, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा के आपने क्या करा, 1/32 निकाल लिया। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आपको पढ़ा चुके हम, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल जाके पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? अब पी एक्स इज इक्वल टू आर का जो फॉर्मूला होता है वो था ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अब इसमें यूज करते हैं, ई रेस टू पावर -100 हो गया भाई, तो -100 वाला देखो एक ही ऑप्शन है, मेरा आंसर आ चुका है लगभग ना, फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 100 रेस टू पावर आर बन जाएगा। ठीक है, 100 रेस टू पावर कितना? आर बन जाएगा। आर का मतलब कितना? 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, 2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बताओ जरा, ये 10 मतलब 100 है, 100 की पावर 2 10,000 बनेगा मेरे हिसाब से ना। ई रेस टू पावर -100 हो गया, इंटू 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल। इससे इसको काट दो, 5,000 बार गया, 5,000। हाँ यार, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, 500 लिख रखा है इसमें हमने, हटाओ इसको। ठीक है, तो 5,000 दूनी 10,000 होता है ना, तो 5,000 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फिर। ठीक है, तो 5,000 1 2 3 ई रेस टू पावर -100 इसका जो हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट है? क्लियर है ना? कैसे निकाला, कैसे कैसे क्या क्या करना है देख लो, आप ध्यान से देखो इसको। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो एक बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा इसको ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 3200। ठीक है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उससे मीन निकाला, मीन निकाल के आपको ये जो पूछा गया उससे आर निकाला, आर निकाल लिया 2, है ना।
ये सारा का सारा निकाल के उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे। पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू होता है ए रेस टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले में जैसे ही आप रखोगे आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको ना। जैसे सपोज करिए आपको बोल रखा है सपोज एक्स हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद मैं सीधा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दूंगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर प्रीवियस ईयर नहीं हो रहे, क्या होंगे। ठीक है, सपोज एक्स हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 by 3 into px is equals to 1। ठीक है, फाइंड px is equals to 0 गिवन दैट e की रेस टू पावर माइनस 4 by 3 is equals to 0.2636। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1 by 3, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको कि इसका आंसर आएगा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.2636 ही आ जाएगा यानी यही इसका आंसर आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0.7364 आ जाएगा यानी 1 माइनस 0.2636 होता है भैया 7364, ये आएगा इसका आंसर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, आपको जो गिवन है ना उसका यूज करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है तो उसने लगा देना है आपको। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा देना, उसके बाद में इससे पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है, और जहां पे आपको ये दिखा उसकी वैल्यू ये डाल दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करिए, अपने हिसाब से जितना आपको टाइम लेना है टाइम लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ 30 सेकंड 40 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड में तो बनेगा नहीं आपसे ये। ठीक है, तो जितना भी आपको टाइम लगता है आप टाइम लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करने के बाद में एक अपना आंसर जो है ना वो दिमाग में रख लीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, अगर आपका मैच करता तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करता तो देख लीजिएगा भैया क्यों नहीं बना आपका। ठीक है, चलो देखो जरा गिवन क्या है, गिवन ये है पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 2 किसके गिवन है भैया, इक्वल 2 by 3 पी एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल गिवन है। अगर ऐसा है तो भैया पी एक्स इज इक्वल टू 2 में पी एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता था ई की पावर माइनस लैम्डा, हाँ जी लैम्डा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, याद है या नहीं है ना, याद है ना। चलिए इज इक्वल टू 2 by 3 ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, है ना, लैम्डा रेस टू पावर आर, आर का मतलब 1 अपॉन में आर फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा से ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा आपने कट कर देना है। कट जैसी करा, अब जरा इधर ध्यान से देखो, ये बन रहा है आपका लैम्डा स्क्वायर, या इसको इधर पहुंचा दो, 3 लैम्डा स्क्वायर हो गया बच्चे, इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया। क्या ये बात समझ में आई है? इसको इधर पहुंचाया 2 फैक्टोरियल का 2 लैम्डा बन गया, लैम्डा की पावर 1 है, लैम्डा की पावर 2 है। अब इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा कॉमन आ रहा है ना, तो ये हो गया 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 और एक हो गई लैम्डा की वैल्यू भाई 2 by 3। ठीक है, दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू मीन जो होगा इसका 0 नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, मीन अगर 0 हो गया तो इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कोई काम ही नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है आपसे, ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो मीन 0 नहीं हो सकता इसका। तो लैम्डा की वैल्यू 0 को तो कर लो आप नेग्लेक्ट, तो लैम्डा की वैल्यू आप क्या रखोगे, लैम्डा की वैल्यू आप रख लो 2 by 3। जैसे आपने 2 by 3 रखोगे तो इन चारों में से आपका एक आंसर मिलेगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखो ध्यान से, आपसे पूछा गया है पी एक्स इज इक्वल टू क्या बता दो भाई, 0 बता दो कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, और एक चीज मेरे को लगता है मैंने गलत भी कर दी है। गलत क्या कर दी है कि 2 2 जा तो 4 होता है भाई, है ना, तो ये 4 लैम्डा होगा मेरे हिसाब से। तो इसको आप क्या करो, इसको 4 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हमने टाइम से सही कर दिया इसको। ठीक है, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ और इसको 4 by 3 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको 4 कर लो और इसको लैम्डा, ठीक है, इसको 4 कर लो और इसको 4 कर लो, इसको 4 कर लो। ठीक है, तो मेरी पार की नजर है थोड़ी सी, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली 4 by 3। लैम्डा की वैल्यू अगर हमने 4 by 3 निकाली, अब हमारे को निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला बताओ, e रेस टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेस टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। क्या ये बात सही है? तो क्या बनेगा, e रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा मतलब माइनस 4 by 3, लैम्डा रेस टू पावर 0 1 आ जाता है उसका, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है इसका आंसर, यानी इसका फाइनल आंसर हो गया 0.2636, और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से हमने निकाला? देखो पी एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा था, पी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 2 by 3 के इक्वल, तो हमने इसमें x इज इक्वल टू 2 में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी का, इसमें भी लगाया। लैम्डा से लैम्डा कट नहीं करना, याद रखिएगा, कट नहीं करना आपको, यानी लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा ऐसे कट नहीं करते, आपको इधर लेके जाना है। ठीक है, लेके जब जाओगे तो इसको पूरा सॉल्व करके जो मिलेगा वो आपकी लैम्डा की वैल्यू होगी। मीन आपको 0 दे रखा है और 4 by 3 दे रखा है। 0 हम लेंगे नहीं, क्योंकि 0 लेंगे तो वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, अब 0 नहीं लेंगे तो 4 by 3 हमने ले लिया, तो e रेस टू पावर माइनस 4 by 3 के हिसाब से हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पे। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया? चलिए इसके बाद ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उत्तराखंड का ही दूंगा, फिक्र ना करो, आपको इधर उधर का नहीं दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड का दूंगा, ठीक है, लेक्चरर का दूंगा लेकिन। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका मतलब मारे न्यारे हो जाएंगे अगर आपको ये चैप्टर आता है तो। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बोल रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए दे रखा हो,
इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बताइए जरा, ई होगी 1/e होगी, माइनस ई होगी, या नन ऑफ या माइनस ई स्क्वायर होगी। ठीक है, कितना टाइम लोगे आप इस क्वेश्चन को करने में खुद देखिए, अपने हिसाब से इसका टाइम बताइएगा, है ना, और सही सही आंसर निकालिएगा इसका। चलिए जल्दी निकालिए। तो चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने निकाल लिया होगा, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। अब जरा इसमें ध्यान से देखो कैसे करना है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो गिवन क्या है भाई, गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू किसके भैया, ए के इक्वल है, ये गिवन है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, ई रेस टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला ये लगेगा। आर की वैल्यू इस समय क्या दिख रही है आपको इस वाले में, तो आप बोलेंगे 0, इस वाले में कितनी है 1 है सर, ठीक है, तो लगा दो ई रेस टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, है ना, ये कर लिया सबसे पहले आपने, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना ई रेस टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेस टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये किसके बराबर, ए के बराबर। तो एक बात मेरे को बताइए, ई रेस टू पावर माइनस लेमडा गया, है ना, गया, तो लेमडा रेस टू पावर 0, ये तो 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो लेमडा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या बात समझ में आई है, यानी इधर ध्यान से अगर मैं देख पाऊं, सर जी क्या हमारे साथ में धोखा हो चुका है, आंसर 1 है और ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है भाई। एक्चुअल में वो लेक्चरर का पेपर है यार, कुछ तो इज्जत रखो उसकी, है ना, तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं देंगे, और बहुत ही इजी है ये, लेमडा की वैल्यू 1 है ना, ए जो है इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर है, दोनों में फर्क है, लेमडा एक मीन है और ए जो है इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर है। तो आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ए है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर पूरा एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए की वैल्यू जो है वो पी एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ना कि लेमडा के बराबर है, ठीक है। तो अगर आपको ए निकालना है तो आपको e रेस टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेस टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल में लेमडा की वैल्यू डाल के तब मिलेगा। तो e रेस टू पावर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन में 1, तो क्या हो गया e रेस टू पावर माइनस 1। e रेस टू पावर माइनस 1 क्या होता है 1 बाई e, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिख लें, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाओ इधर लिखता हूँ, ठीक है, e रेस टू पावर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन e, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ गया कि कैसे करा है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, ठीक है, आपसे ये बोला गया था 2021 में कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 पी टाइम्स पी एक्स इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझते हो, हाँ बिल्कुल सही, निकालिए जल्दी से। 1/2 आएगा, √2 आएगा, 2 आएगा या √3 आएगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आपको यह बताना है सॉल्व करके कि आपका कितनी देर में निकल रहा है और क्या निकल रहा है। अगर आपका सही निकल रहा है, बिल्कुल सही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सही सर ठीक ठाक निकला है, नहीं निकला तो भैया फिर यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करूं, चलो देखो फिर, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें गिवन है, सबसे पहले तो गिवन पे ध्यान देते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमारे को गिवन है हमारे को पी एक्स इज इक्वल टू 2 किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 4 के। आपको निकालना है वेरिएंस। अब मुझे ये पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, उसका रूट जो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो वेरिएंस का रूट होता है ना, ये पता है हमारे को। तो वेरिएंस हमारे को निकालना है, और मुझे पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम पॉइजन रेशियो की बात करते हैं, पॉइजन रेशियो में मीन और वेरिएंस क्या हो जाते हैं, इस केस में इक्वल हो जाते हैं। तो आपको निकालना क्या है, आपको लेमडा निकालना है, मीन की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे मीन की वैल्यू निकली, आपका रूट अंडर रूट लेमडा जो निकल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, पी एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है e रेस टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेस टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, 3 टाइम्स ऑफ e रेस टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेस टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। अभी काटते हैं जरा इसको ना, रुक जाओ, e रेस टू पावर माइनस लेमडा से e रेस टू पावर माइनस लेमडा हटाओ इसको सबसे पहले, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 3/24 और लेमडा रेस टू पावर 4 हो जाएगा। 3 से कटेगा 8 बारी में, 2 से कटेगा 4 बारी में, ठीक है। ये हटाओ इसको भी, तो ये लेमडा स्क्वायर मिल जाएगा भैया। तो ये मिल रहा है देखो 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा रेस टू पावर 4, तो लेमडा रेस टू पावर 4 माइनस 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0, तो लेमडा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो लेमडा की जो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ रही है और एक आ रही है भैया +-2, है ना। तो प्लस का 2 ले लो भैया, है ना, लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 2 हो गई।
जीरो ले नहीं सकते, मैंने आपको बताया था। तो लैम्डा की वैल्यू अगर +2 हो गई तो इसका मतलब मीन जो आ गया वो 2 आ गया, तो इसका मतलब वेरिएंस भी 2 आ गया, इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर भी आ गया क्या 2। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो ये हो गया कितना √2। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या टफ क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आपको करना नहीं आया वो बात अलग है ना, अगर आपसे नहीं हुआ तो ठीक है, अगर आपसे हो गया तो बहुत ही बढ़िया। क्लियर हो रही है बात है ना। हम आपको प्रीवियस अरे ही देंगे, आपको फिगर ना करिए उसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ रैंडम वेरिएबल x हैज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3 देन px इज ग्रेटर देन 2.5 इज इक्वल टू, आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी x जो है वो 2.5 से बड़ा होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो r क्या है, r 2.5 से 2.5 से बड़ा है r की वैल्यू, ये आपसे पूछा गया है कि इसकी बताइए। चलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे निकालते हैं इसको, कैसे करोगे आप इसको, ध्यान से जल्दी से सोच के बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करूं इसका आंसर, या बना रहे हो? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, आंसर बनाइए। मैं इसका आंसर स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 - 1 - 1 माइनस दिख रहा है, आपको एक चीज समझ में आती है कि हमारे पास में एक केस होता था एटलीस्ट वाला, याद है क्या होता था? अगर आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट, है ना, आर की निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होता था, 1 - p(x) लेस देन आर आप कर देते थे। इसमें से जैसे ही आप करते थे आपका पूरा का पूरा एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। तो करना क्या है, अगर आपको मान लेता है x इज ग्रेटर देन r की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 1 में से x इज लेस देन इक्वल टू r कर दो आप, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाएगी। तो आपको करना क्या है, देखो इसमें जो गिवन है ना, उसका यूज करेंगे और उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी में मीन गिवन है ना, मीन गिवन है, मीन कितना है 3, यानी लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है। क्या ये बात सही है? लैम्डा की वैल्यू गिवन है। अब लैम्डा की वैल्यू गिवन है तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2.5 निकालूंगा। तो एक्चुअल में क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2.5 होगी। क्या बात सही है? लेस देन इक्वल टू 2.5 होगी। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें कुछ इस तरीके से करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं भाई, सही है। लेस देन इक्वल टू 2.5 का मतलब, है ना, कर लिया हमने, 0 की निकाल ली, 1 की निकाल ली, 2 की निकाल ली, ठीक है। अब निकालने के बाद में इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, वही लगा दो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, सही है, प्लस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलो ये करने के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारा का सारा ना, ये आ रहा है px इज ग्रेटर देन 2.5 की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है भैया 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर लैम्डा, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर लैम्डा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा बनेगा ये, है ना, सही है तीसरा वाला। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, 1 माइनस ये हो गया भैया 1 बाय e की पावर 3 प्लस 1 बाय e की पावर 3 प्लस 1 बाय 2 ई रेज़ टू पावर 3, सही है, कोई डाउट नहीं। चलिए भैया e रेज़ टू पावर 3 2, ये तो एलसीएम आ गया, तो ये हो गया भैया 2 प्लस 1 बनेगा आई गेस, है ना, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 तो 5 हो गया, तो 1 माइनस 5 अपॉन ई रेज़ टू पावर 3, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने गलत कर दिया कहीं, देख लो एक बार। ओ लैम्डा स्क्वायर था यहाँ पे, अरे बाबा एक मिनट जरा रुक जाओ, कहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर यानी ये बनना चाहिए, और यहाँ पे लैम्डा था तो ये 3 होगा और ये होगा 3 स्क्वायर, यानी ये 3 होगा, ये होगा 9, ठीक है, तो ये हो गया भैया। अब देखना जरा, नीचे आएगा 2 ई रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बनेगा 2 प्लस 2 तिया हो जाता है भैया 6, है ना, अच्छा, और ये तो पूरा का पूरा 9 ही आएगा, ठीक है, तो ये आ रहा है 9 10 11 और 6 17 वाला है कोई ऑप्शन, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं यहाँ से, ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका आंसर जो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो 1 माइनस 17 अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर 3 जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कर दो भैया यहाँ पे, ठीक है, इतना
कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं है, वो कैलकुलेशन से हमारे से मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इतना तो थोड़ा सा मतलब हमारे को लिबर्टी दे सकते हो आप, है ना, चलेगा ना। डी नहीं है, सी है भैया, है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतनी लिबर्टी हम ले सकते हैं आपसे थोड़ी सी ना। ओके, चलिए एक क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क में डाल देते हैं, ये रहा, ठीक है, और इसका आंसर दूंगा मैं आपको ना, ठीक है। आपको बोला था इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गिवन दैट px is equals to 1 is equals to 2 times of px is equals to आपको दे रखा है 3। व्हाट विल बी द थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इतना भारी वर्ड यूज कर रखा है इन्होंने, मैं सीधा सा मतलब बताता हूँ, आपसे म्यू की वैल्यू पूछ रहा है भाई वो, ठीक है ना, यानी आपसे मीन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपसे म्यू पूछ रहा है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपको देते हैं, आपको दे रखा है √3, √2, 1, नन ऑफ दिस। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब कौन से ईयर में आए हैं, 2021 में आए हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है। चलो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, बढ़िया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में डाल दिया, कर लीजिएगा इसको। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी होमवर्क में ही डाल दूं क्या, कर लोगे पक्का, चलो ठीक है, ये भी होमवर्क में, चैट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। वैसे इसका अगर मैं आंसर देना चाहूं आपको, मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था शायद, है ना, e⁻³ इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, -3 या -4 इन दोनों में से एक आंसर है, आप देख लीजिएगा कौन सा बन रहा है, मेरे हिसाब से शायद -3 बन रहा है इसका, e⁻³ इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से एक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए या बी में से आप देख लीजिए आपका कौन सा बन रहा है, चैट बॉक्स में मेरे को या कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा बना के, जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। कैसे करोगे, मीन दे रखा है बच्चे, लैम्डा की वैल्यू 4 दे रखी है, आपसे बोल रखा है कि नो केस आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इमरजेंसी केस आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली गई क्या होगी। तो आपसे बोल रखा है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें मतलब इमरजेंसी केस आते हैं भाई, इमरजेंसी केस आते हैं तो ना आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली गई, यानी px इज इक्वल टू आपसे 0 पूछ लिया गया, तो इस फॉर्मूले में डाल दीजिएगा e⁻⁻λ लैम्डा रेज़ टू पावर 0/0 फैक्टोरियल, लैम्डा की वैल्यू अपने पास में है, डालिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, यानी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी हम जो है प्रोबेबिलिटी खत्म करने के बाद में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें काफी चीजें जो हैं वो अभी नहीं पढ़ाई गई हैं, तो फर्स्ट यूनिट हम करवाएंगे, और इसी के साथ में आपकी जो है दूसरी यूनिट जो है वो डॉक्टर विशाल तो ले ही रहे हैं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।